फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो सोल्जर वॉर जीतने के बाद अपने घर आ रहे होते हैं। तभी अचानक एक बर्ड उनके एरोप्लेन से टकरा जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अचानक इनके सामने बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं और उनके प्लेन से टकराते हैं, जिससे उनकी प्लेन क्रैश होने लगती है। इस बीच वो प्लेन से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन दूसरे सोल्जर का पैराशूट खुल नहीं पाता और वो समुद्र की तरफ तेजी से गिरने लगता है और लास्ट में किसी तरह उसका पैराशूट खुल जाता है। लेकिन अगले ही पल पानी से एक जायंट क्रोकोडाइल बाहर आता है और उसको मार देता है, जिसको देख के उसका साथी हैरान हो जाता है। फिर कहानी कुछ टाइम बाद के दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ लोग एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। उनमें से मिस्टर लिन बाथरूम जाता है, जहाँ पर वो अपनी डॉटर ई को चेंग नाम के लड़के के साथ देखता है। फिर वो अपनी बेटी से लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती और उनको देख के लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर वहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। फिर अचानक से प्लेन में कुछ होता है, जिससे केबिन के सभी मास्क नीचे आ जाते हैं। सभी लोग तुरंत मास्क लगा लेते हैं। फिर कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करता है और कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल बर्ड्स का झुंड उनके प्लेन से टकराने लगता है, जिससे प्लेन की कंडीशन खराब हो जाती है और इससे सब लोग परेशान हो जाते हैं और प्लेन अब क्रैश होने वाली होती है। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और वो समुद्र पे लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान प्लेन की एक विंडो टूट जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकल के गिरता है और हाई प्रेशर की वजह से कुछ लोग प्लेन से बाहर चले जाते हैं। वहीं कैप्टन प्लेन को समुद्र में लैंड करा देता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन अचानक प्लेन किसी चीज़ से टकरा जाती है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लिन अपनी बेटी को किनारे पर लाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन वो अपने पिता के साथ खुश नहीं होती और वहाँ से दूर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसके फादर उसे चेंग के साथ नहीं देखना चाहते थे। अब वो लोग इस जगह पर हेल्प बुलाना चाहते थे, लेकिन उनके पास के फ़ोन खराब हो गए थे। इस बात से सब काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके पास पीने के लिए ज़्यादा पानी नहीं था। इसके बाद मिस्टर लिन चेंग और एक लड़के के साथ जंगल में जाता है, ताकि उन्हें कहीं पर पीने वाला पानी मिल सके। वहाँ पर वो चेंग को ई से दूर रहने के लिए कहता है। फिर मिस्टर लिन वहाँ पर कुछ गड्ढे देखता है, जो किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान जैसे थे। उन्हें जंगल के बीच में एक कैबिन मिलता है, जहाँ पर उन्हें कुछ वेपन्स मिलते हैं और उसके अलावा इन्हें एक डायरी भी मिलती है, जिसको असल में उस सोल्जर ने लिखा था जो कहानी की शुरुआत में जिंदा बच जाता है। और जैसे ही इन्हें वहाँ के जाइंट क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, वो तीनों तुरंत बाकी लोगों के पास में भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपना वैलेट खोजने पानी में गया होता है। तभी अचानक से कोई चीज़ उसे अंदर खींच लेती है। वहीं पर प्रेग्नेंट लेडी ई से बात करती है, यहाँ पर पता चलता है कि ई अपनी मदर की फ्यूनरल को अटेंड करके आ रही है। वहीं पर ई स्मोक करने जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी उसे मना कर देती है। वहीं पर एक लड़की जख्मी आदमी को पानी पिलाने जाती है, लेकिन पेंग नाम का आदमी उसे रोकता है और उसकी बोतल छीनने लगता है। यह देखकर लिजी पिंक को ऐसा करने के लिए मना करता है, जिसके बाद उनकी आपस में फाइट हो जाती है और उसी फाइट में एक आदमी पानी में गिर जाता है, जिसे एक क्रोकोडाइल मार देता है। इसको देख के सबकी हालत पतली हो जाती है और वो सब तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ समय बाद मिस्टर लिन और दोनों लड़के वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन उन तीनों को यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता और बाकी सब डेड बॉडीज भी यहाँ से गायब होती है। और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो क्रोकोडाइल आया था वो साइज में ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद वो तीनों बाकी लोगों को खोजने चले जाते हैं। उधर जंगल में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और क्रोकोडाइल उसे तुरंत मार के खा जाता है। फिर सब वहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको पीने का पानी मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनको किसी की आहट सुनाई देती है। फिर पता चलता कि ये तो मिस्टर लिन और उनके साथ वाले दोनों लड़के हैं। लेकिन तभी मिस्टर लिन को फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उनकी नज़र एक जख्मी आदमी पर पड़ती है, जिसके बिल्कुल पीछे ही जाइंट क्रोकोडाइल सोया होता है। लेकिन अचानक से उसकी आंख खुलती है, जिसको अपने सामने देखकर उस आदमी का मूत्र विसर्जन हो जाता है। लेकिन अब कोई भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता और ये जाइंट क्रोकोडाइल उसे मार देता है। इसके अलावा मिस्टर लिन भी जाइंट क्रोकोडाइल के अटैक से बाल बाल बचता है। फिर बाकी सब लोग वहाँ से भागते हैं और जंगल के बीच में आ जाते हैं, लेकिन किसी को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए मिस्टर लिन सभी को केबिन के पास लाता है और वो लोग आज रात यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी ई अपने फादर को जख्मी देखती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लिन इस जगह पर कुछ टिन लगाता है ताकि कोई आए तो उन्हें पता चल सके। इसके बाद बाकी सब खाना खा रहे होते हैं। तभी स्मोकिंग को लेकर के मिस्टर लिन की अपनी बेटी से बहस हो जाती है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर मिस्टर लिन और एक आदमी होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक इंसानी स्केलेटन गिरती है। अब उन दोनों को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता।
और डायरी में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर मिस्टर लिन अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए रात गुजार देता है। इसके बाद वो अपनी डॉटर को देखने जाता है जो चेंग के सहारे सोई हुई थी, लेकिन वो इसे डिस्टर्ब नहीं करता और फल खोजने जंगल में चला जाता है। वहीं लीकी को बाहर कोई अजीब सी लिक्विड नजर आती है और गलती से वो लिक्विड उसकी पूरी बॉडी में चिपक जाती है, जिसके बाद वो फिंग के साथ खुद को साफ करने चली जाती है। तभी हम उस जगह पर एक जाइंट स्पाइडर के बेबी को देखते हैं। कुछ समय बाद चिंग और ई बाहर आते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर बहुत से जाइंट स्पाइडर नजर आते हैं। ये देखकर दोनों बाकी लोगों को चुपके से जगाते हैं और इन बड़े बड़े स्पाइडर्स को देखने के बाद इनके फटके हाथ में आ जाती है और वो लोग चुपके से निकलने की बात करते हैं, जिसके बाद ई को अपने फादर की चिंता हो रही होती है। फिर वो लोग उसे समझाते कि तुम्हारे पापा बाहर गए हैं और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। तभी जाइंट स्पाइडर्स सो रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो लोग चुपके से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक चोमू उन स्पाइडर्स के जाल में फंस जाता है। फिर वो लोग उसे अपना शर्ट निकाल देने के लिए कहते हैं और फिर उनकी नज़र मिस्टर लू पर जाती है जो अभी भी बाहर सोया होता है। इसके बाद चेंग उसे जगाने जाता है। तभी उसी वक्त एक लड़का चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोमू गलती से स्पाइडर को जगा देता है। जिसके बाद स्पाइडर तुरंत उसे मार देता है और उसकी गलती की वजह से सभी लोग बुरी तरह फंस जाते हैं और जाइंट स्पाइडर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और इसी बीच मिस्टर लिन चीखने की आवाज़ सुनता है और वो तुरंत केबिन की तरफ भागता है। अब इधर एक जाइंट स्पाइडर इनको घेर लेता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर इनके साथ वाला एक आदमी इसका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और स्पाइडर को अपने पीछे यहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर और भी जाइंट स्पाइडर आने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग केबिन में वापस भागने लगते हैं, लेकिन तभी इसी बीच ई स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। फिर वो लोग जल्दी से उसे फ्री कराते हैं और एक दूसरी जगह पर छिप जाते हैं, क्योंकि स्पाइडर इनके काफी नजदीक आ चुके थे। अब वो लोग इस जगह पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लिन यहाँ पर आ जाता है और सभी जाइंट स्पाइडर को अपने पीछे यहाँ से लेकर चला जाता है। इस बीच उन लोगों को भागने का चांस मिल जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर लिन को अब मिस्टर लू मिल जाता है और दोनों केबिन में जाकर छुप जाते हैं। और तभी जाइंट स्पाइडर मिस्टर लू पर अटैक कर देता है, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। फिर मिस्टर लिन जाइंट स्पाइडर का सामना करता है, लेकिन मिस्टर लू की मौत हो जाती है। तभी जाइंट स्पाइडर फिर से मिस्टर लिन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन इसका सामना करने की कोशिश करता है और एक ग्रेनेड से उसको उड़ा देता है। वहीं पर बाकी लोग एक जगह पर पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है और चेंग उसके सामने फंस जाता है। ये देखकर ई परेशान होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लिन आकर चेंग को बचा लेता है और ये क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ई अपने फादर को गले लगा लेती है, क्योंकि अब इसे अपने फादर के प्यार का एहसास होता है। दूसरी तरफ लीकी फैंग के साथ एक जगह पर आ जाती है और खुद को साफ करने लगती है, लेकिन फैंग का दिमाग उसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन लीकी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी अचानक से वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है और लीकी के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन फैंग उसकी कोई हेल्प नहीं करता और क्रोकोडाइल उसे मार देता है। वही मिस्टर लिन सोल्जर के क्रैश हुए प्लेन को खोज लेता है, जहाँ पर उन्हें रेडियो का सामान मिल जाता है। फिर चेंग उसे किसी तरह फिक्स कर देता है और ई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके यहाँ की पूरी डिटेल दे देती है। इसके बाद वो लोग साउथ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इनको फैंग भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए उनको एक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर सबसे पहले मिस्टर लिन इस नदी को क्रॉस करता है और उसके बाद बाकी लोग भी इसी तरफ आने लगते हैं, जिनमें से प्रेग्नेंट लेडी को मिस्टर लिन खींच रहा होता है। तभी अचानक से जाइंट क्रोकोडाइल इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर सभी लोग जल्दी से किनारे आने लगते हैं और मिस्टर लिन प्रेग्नेंट लेडी को खींचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है। वहाँ पर चेंग और ई किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड लीजी वहाँ पर फंस जाते हैं। फिर लीजी अपनी वाइफ को किनारे कर देता है और उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। उसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल उनका पीछा करने लगता है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और इसी दौरान फैंग नीचे गिर जाता है। यह देखकर ई इसकी हेल्प करने आती है, लेकिन वो इसको ही जाइंट क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल कहता है कि ये तो चीटिंग है, चीटिंग, और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी मिस्टर लिन आकर जाइंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है, जिस दौरान एक बुलेट जाकर फैंग के पैर में लग जाती है। वहीं अब ई बचकर भागती है, लेकिन उसकी शर्ट एक झाड़ी में फंस जाती है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल फिंग पर अटैक करने आता है, जिस दौरान ई इसके नुकीले पूंछ में फंस जाती है। वहीं अचानक से फिंग को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है और वो उसी जगह पर गिर जाता है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल उसे मार के खा जाता है। वहीं पर मिस्टर लिन ई को बचाने के लिए जाइंट क्रोकोडाइल को खोजने लगता है, जिस दौरान रात हो जाती है। वहीं पर इसके साथ चेंग भी ई को बचाने जाता है। कुछ समय बाद ये लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर जाइंट क्रोकोडाइल इनके सामने ही सोया होता है।
फिर चैंग प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ से बाहर भेज देता है और मिस्टर लिन के साथ ईई को खोजने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन ईई को पुकारने लगता है। इसके बाद ईई पीछे से उनको आवाज़ देती है और अब दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। उसके बाद मिस्टर लिन उसको बाहर ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। ये देखकर मिस्टर लिन चैंग से ईई को बाहर ले जाने के लिए कहता है और खुद जायंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है। और ये देखकर जायंट क्रोकोडाइल उसका पीछा करने लगता है। इस समय पर मिस्टर लिन ठीक इसके सामने एक जगह पर फंस जाता है। फिर मिस्टर लिन ग्रेनेड निकालने जाता है, लेकिन वो इसी जगह कहीं पर गिर गया होता है। तभी इसी वक्त चैंग भी यहाँ पर आ जाता है और मिस्टर लिन उसको ग्रेनेड खोजने के लिए कहता है और कुछ कोशिश के बाद चैंग ग्रेनेड को खोज लेता है। लेकिन अभी ब्लास्ट करने पर मिस्टर लिन की जान भी खतरे में आ सकती है, इसलिए चैंग जायंट क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ करता है और फिर ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जायंट क्रोकोडाइल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। तभी पीछे से जायंट क्रोकोडाइल अटैक करने आ जाता है। ये देखकर मिस्टर लिन बड़ी चाकू को उसको पीछे से लगा देता है। इसके बाद पेट फट जाने से जायंट क्रोकोडाइल मारा जाता है। फिर चैंग मिस्टर लिन को बाहर निकालता है और दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ईई दोनों को जिंदा देख के खुश हो जाती है और अपने पास के सिगरेट को भी फेंक देती है। इसके बाद चारों बाहर आते हैं, जहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और फिर मिस्टर लिन को चैंग पसंद आ जाता है और वो उसे अपना दामाद बना लेता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।